भरत मदान। भरत सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बजाय पर। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, Q2 में हमने देखा एक टर्नआउट होता दिखा, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ट्रैक्टर सेगमेंट से। साथ ही जानना चाहेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक फॉर ट्रैक्टर सेगमेंट आप कैसे देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि पहले अप्रैल से लेके अभी तक की जो अगस्त तक था, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, आई थिंक 10-11% ग्रो कर रही थी। तो अभी रूरल सेंटीमेंट अच्छे थे, मानसून भी अच्छा है इस बार, तो उसकी वजह से ग्रोथ अच्छा था। फिर उसके बाद जब सितंबर में जीएसटी कट इफेक्टिव हुआ, तो पिछले 2 महीने में इंडस्ट्री 26-27% से ग्रो की है, अगेंस्ट जो नॉर्मल 10-11% की ग्रोथ चल रही थी। आई थिंक मेन यही 2 रीजन है, रूरल सेंटीमेंट अच्छे हैं, मानसून अच्छा है इस बार का, तो उसकी वजह से सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, और जीएसटी कट के बाद में डिमांड में थोड़ा बूस्ट मिला है। तो ओवरऑल जो है इंडस्ट्री अभी पहले 7 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ दिखा चुकी है, और आगे भी हमें लगता है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। ये क्योंकि इस बार थोड़ा सीजन एक्सटेंडेड है, तो नवंबर भी अच्छा जाना चाहिए, और ओवरऑल इस साल का हमें लगता है ग्रोथ जो है लो डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ ट्रक इंडस्ट्री में आएगी। जी, साथ ही सर ये भी यहाँ से समझना चाहेंगे, अगर सेगमेंट वाइज हमने बात की, बट यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट के फ्रंट पर देखें, साउथ एंड वेस्ट मार्केट्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। यहाँ से कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करेगी और इसके ऊपर और ओवरऑल क्या एक डिटेल्स रहेगी, वो जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो मार्केट शेयर जैसे आप देखें पिछले Q1 में, क्योंकि हमारा थोड़ा ड्रॉप हुआ था, उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑलमोस्ट 1.7% का हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। तो 10.1 से 11.8% अभी हो गया, तो जो ड्रॉप था हमारा भी रुक गया है। तो उसमें मेन रीजन ये है कि हमने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए थे अपने एक पर्टिकुलर ब्रांड में, तो उनका भी इफेक्ट है इस बार में। जैसे आपने बोला, अभी साउथ मार्केट और ईस्ट मार्केट के लिए अभी हम अपनी डिफरेंट ब्रांड जो है एक पावर ट्रैक करके उसके अंदर में हम पूरी पैडी सीरीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो सदर्न और ईस्टर्न मार्केट में जो हमारा वीक मार्केट है, वहाँ पे भी हमें लगता है कि उसमें मार्केट शेयर हमारा ग्रो होगा उसकी वजह से। जी, भरत सर, मार्जिन्स के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। जैसे कंपनी का जो टारगेट है मार्जिन रेंज ऑफ 12 to 12.5%, बट हमने देखा बोथ इन Q2 एंड H1 FY26 मार्जिन्स जो है वो अबव 13% देखे, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से गाइडेंस में अपटिक? यार आई थिंक फर्स्ट हाफ में जैसे आपने मार्जिन देखा, अगर हम EBITDA मार्जिन कंपनी लेवल की बात करें तो 13.1% मार्जिन था, जो इस पर हमारा गाइडेंस था कि अराउंड 13% रहेगा, तो उसी के आसपास ही मार्जिन रहा है हमारा। और अभी आगे चलते भी हमें लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी सॉफ्टनेस ही है, और उसका भी हमें आगे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी जो प्रोजेक्टेड है इंडस्ट्री का, अगर उतना होता है, तो आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज का भी जो बेनिफिट है वो हमारे को आता रहेगा। तो उसकी वजह से जो मार्जिन है आई थिंक इसी रेंज में हमारे रहेंगे, तो 13% के आसपास ही होगा, तो प्लस माइनस फ्यू बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर कैन हैपन, बट जनरली इस रेंज के अंदर में रहेंगे मार्जिन हमारे आगे भी। जी, आगे सर अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री या फिर यहाँ से पोटेंशियल रिकवरी की बात करें, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कुछ यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स भी थे ऑफ गवर्नमेंट ब्रिंगिंग अप सम इंसेंटिव प्रोग्राम्स ये इंडस्ट्री के लिए, तो इसके ऊपर क्या व्यू रहेगा? तो अभी पहले 6-7 महीने में इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेशर रहा था। एक तो बिकॉज जो हमारा रोल जो इंफ्रा स्पेंडिंग था गवर्नमेंट का, वो थोड़ा स्लो रहा है। जो प्रोजेक्ट उन्होंने अवार्ड किए थे उसका एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड काफी स्लो था। और फिर जो बारिश करते मानसून के सीजन में नॉर्मली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो ही रहती है, और इस बार मानसून जल्दी शुरू हुआ और एक्सटेंडेड मानसून था, और अक्टूबर में भी हमें काफी स्टेट्स में जो है बारिश देखने को मिली। तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्री का जो पिकअप है वो थोड़ा स्लो रहा। और तीसरा रीजन वहाँ था क्योंकि वहाँ पे एमिशन नॉर्म इस साल चेंज हो गए हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट इंक्रीजेस आए उससे भी थोड़ा कस्टमर को टाइम लगेगा उसको प्राइसेस को स्टेबलाइज होने में। तो हमें उम्मीद है कि सेकेंड हाफ इसमें अच्छा आना चाहिए। आई थिंक नवंबर से अभी बारिश जहाँ बंद हो गई है मोस्टली, तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगा, और इंफ्रा स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट का फोकस है। और जैसे आपने बताया गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स पे काम कर रही है, PLI वगैरह इस सेक्टर के लिए, तो अगर वो सब होता है तो डेफिनेटली इस सेक्टर को एडवांटेज मिलेगा। और हमारा नॉर्मली सेकेंड हाफ इसमें अच्छा ही रहता है, तो उसमें ही हमें थोड़ा एडवांटेज मिलेगा बैलेंस ऑफ ईयर में। राइट, जैसे सर हमने पहले देखा था एक GST कट और फेस्टिव सीजन के पहले की अगर बात करें तो एक बम्प देखने को मिला इन्वेंट्री लेवल्स। करंटली देखने जाए तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि हम देख सकते हैं डिस्काउंटिंग ट्रेंड के चलते भी, इसके ऊपर क्या डिटेल्स है? तो इन्वेंट्री हमारी नॉर्मल जो चैनल की रहती थी वो 4 से 5 हफ्ते के आसपास रहती थी एनुअल एवरेज की।
जो अभी अक्टूबर एंड में क्योंकि रिटेल काफी स्ट्रांग रही और डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, तो हमें कई मॉडल्स में तो स्टॉक आउट पोजीशन देखने को मिली। तो उसके रहते अभी तो हमारी इन्वेंट्री आई थिंक 3 से 4 हफ्ते की है चैनल की। तो डेफिनेटली अभी आगे 1-2 महीने थोड़े वीक ही रहेंगे क्योंकि ऑफ सीजन मंथ हैं दिसंबर जनवरी के। तो उसके रहते ज्यादा इन्वेंट्री पाइलअप नहीं होगा, बट आई थिंक फरवरी से अगेन इन्वेंट्री बिल्डअप शुरू होगा, बिकॉज मार्च अप्रैल अगेन सीजन मंथ शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले जो है चैनल का इन्वेंट्री थोड़ा बिल्डअप होगा, बट अगले 2 महीने हमें लगता है कि सॉफ्ट ही रहेंगे इन्वेंट्री। जी सर, लास्टली बरस से जानना चाहेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट के फ्रंट पर कैसे आप ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि एक हेल्दी ग्रोथ हमने देखा ऑफ 26% अगेंस्ट इंडस्ट्रीज रेट ऑफ जस्ट 4%। तो ये आप कैसे देख रहे हैं और ये ड्राइविंग कौन कर रहा है इस ग्रोथ के फ्रंट पर? अगर बात करें तो टैरिफ इम्पैक्ट कितना देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। एक्सपोर्ट हमारा फोकस एरिया है, तो स्पेशली जो हमारी कुबोटा की पार्टनरशिप थी उसमें मेन रीजन एक्सपोर्ट्स का भी था। तो हमारा पर्पस था कि जो कुबोटा का ग्लोबल नेटवर्क है वो मोर देन 100 कंट्रीज में प्रेजेंट है, तो हमें उनका नेटवर्क यूज करके उनके ब्रांडेड या को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को उनके नेटवर्क के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वही अभी अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर में हमारी 26% की जैसे एक्सपोर्ट में ग्रोथ है ट्रैक्टर्स में, और पूरे 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है हमारी एक्सपोर्ट में। तो हमारा प्रोजेक्शन भी है इस साल का कि 25 से 30% की ग्रोथ रहेगी एक्सपोर्ट के नंबर में। और क्योंकि ये हमारा फोकस एरिया है, तो आगे जाते हुए भी अगले सालों में भी ऐसी ग्रोथ ट्रेंड हमारा एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो जो हमारा मेन एक्सपोर्ट अभी हो रहा है, जैसे यूरोपियन मार्केट है, वहाँ पे हमारा मेजर एक्सपोर्ट हो रहे हैं अभी। तो उसके अलावा अभी हमने मैक्सिको की मार्केट खोली है, नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में हमारे अच्छे एक्सपोर्ट जा रहे हैं। और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तो एक्सपोर्ट हैं ही जो नॉर्मल हमारे जाते हैं। तो आई थिंक पूरे ऑल कुबोटा के नेटवर्क की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 52% का जो एक्सपोर्ट हमारा था इस बार वो कुबोटा के थ्रू हुआ, उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर ही। तो आई थिंक ये वाला मोमेंटम आगे भी मेंटेन रहेगा, तो ये हमारा एक पार्टनरशिप का की ऑब्जेक्टिव था। तो आई एम श्योर आगे जाके हम इसको नंबर और बेहतर होते हुए देखते पाएंगे। जी, तो भरत सर बहुत शुक्रिया ये पूरी डिटेल्स के लिए। तो द एस्कॉर्ट